अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ अमेरिका की शुरू करदा किसी जंग का हिस्सा भी नहीं था और ना ही कोई 9/11 हुआ था। लेकिन इसके बावजूद कत्लो गारत गरी ने मुल्क की चूलें हिला कर रख दी थीं। ये दौर फ़िरका वराना पुरतशद्दद वाक़यात के अरूज का दौर था। आज कल की तरह उस ज़माने में भी पाकिस्तान में होने वाले पुरतशद्दद वाक़यात के डांडे बैरून मुल्क जोड़े जाते थे, लेकिन ज़ाविये ज़रा मुख्तलिफ थे। मिसाल के तौर पर सरकारी तौर पर ना सही, लेकिन पुलिस हुकाम एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान और इराक़ का नाम लेते थे और हमेशा की तरह ठोस सबूत कोई पेश नहीं किया जाता था। शिया और सुन्नी तंजीमें एक दूसरे फ़िरके के लोगों को नेकी का काम समझकर चुन चुन कर कत्ल कर रही थीं। ये 90 की दिहाई के आखिरी साल थे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में कलअदम तंजीमों को सख्ती से कुचलने का हुक्म जारी हुआ। कलअदम तंजीमों के पहले से गिरफ्तार कारकुनों को मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक किया जाने लगा। सिर्फ एक DSP तारिक कंबोज 60 से ज़्यादा कारकुनों को मुबैना मुकाबले में मार चुके थे। उस दौर के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ पर भी एक खौफनाक कातिलाना हमला हुआ। वज़ीर आला शहबाज शरीफ को भी कत्ल की धमकियाँ मिल रही थीं। लश्कर जंगवी का सरबराह रियाज बसरा एक ड्रोने ख्वाब की तरह पुलिस हुकाम के हवास पर सवार था। वो उनके लिए एक ऐसा छलावा बन गया था जो कभी नवाज शरीफ की खुली कचहरी में उनसे इमदाद वसूल करके उनका मुंह चिढ़ाता, तो कभी अखबारात में तवील टेलीफोन करके अपने बयानात लिखवा कर पुलिस के सीने पर मोंग दलता। मीडिया पर हर तरफ रियाज बसरा का नाम छाया हुआ था, लेकिन ये मुकम्मल हकीकत नहीं थी। फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ काम करने वाले CID और CIA के अफसरान इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि तमाम बड़े वाक़यात का असल मंसूबा साज कोई और है, और वो पुलिस अफसरान बराह रास्त उसी पर हाथ डालना चाह रहे थे। वो नाम था मलिक इसहाक। मीडिया को मलिक इसहाक के बारे में उस वक्त पता चला जब पुलिस ने मलिक इसहाक को गिरफ़्तार कर लिया। कलअदम सिपाह सहाबा के एक ओहदेदार ने बताया था कि मलिक इसहाक की गिरफ़्तारी कलअदम सिपाह सहाबा और पुलिस के दरमियान बहुत बड़े तनाव का सबब बन गई थी, क्योंकि उस ओहदेदार के मुताबिक मलिक इसहाक को पुलिस ने मज़ाकरात का झांसा देकर बुलवा कर गिरफ़्तार कर लिया था और बाद में उन्हें 100 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में चालान करने की कोशिश की थी। वैसे तो पुलिस शिद्दत पसंदों को पकड़ भी रही थी और मुकाबलों में हलाक भी किया जा रहा था, लेकिन दो बातें ऐसी थीं जिसकी वजह से कलअदम लश्कर जंगवी के कारकुनों का गुस्सा अपने अरूज पर था। एक तो ये कि उनका हकीकी लीडर पकड़ा गया और दूसरा ये कि उन्हें धोखे से गिरफ़्तार किया गया। कलअदम तंजीम के ओहदेदारों ने खुद बताया था कि मलिक इसहाक ने जेल से मज़ाकरात शुरू किए और पुलिस अफसरान को मुश्किल में डाल दिया। मलिक इसहाक एक ऐसी शख्सियत था जिसके मुबैना मुकाबले के बारे में सोच कर भी जेली मुकाबला करने वाले पुलिस अफसरों के पसीने छूट जाते थे, क्योंकि एक DSP तारिक कंबोज समेत मुतअद्दिद पुलिस अफसर इन्हीं तंजीमों के कारकुनों के हाथों कत्ल हो चुके थे। इस दौर में 2 पुलिस अफसरों तारिक परवेज़ और शौकत जावेद की ज़ाती सिक्योरिटी में कई गुना इजाफा कर दिया गया था। मलिक इसहाक के पैगामात ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात को पहुँचाए गए। कहानियाँ तो बहुत गर्दिश करती रहीं, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल था। कलअदम सिपाह सहाबा के एक कारकुन ने बताया था कि ये धमकी दी गई थी कि अगर उन्हें ना छोड़ा गया तो 1 अक्टूबर को 24 घंटे के अंदर 100 अफराद मारे जाएंगे और हुकूमत का तख्ता भी उल्टा जा सकता है। इससे आगे की कहानी उस दौर के DSP उमर विर्क ने सुनाई। वो उन दिनों लाहौर में CIA में सुपरिटेंडेंट पुलिस थे। उन्होंने शिद्दत पसंदों के एक गिरोह को पकड़ा था जिससे होने वाले तफ्तीश और इंकशाफात उन्होंने बताए। इस पुलिस तफ्तीश के मुताबिक इस धमकी के बाद हुआ ये कि रियाज बसरा की सरबराही में अफ़गानिस्तान के शहर खोस्त में कलअदम तंजीम के 60 पाकिस्तानी शिद्दत पसंद कारकुनों का एक इजलास हुआ। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक इन 60 अफराद को 5-5 अफराद की टीमों में तकसीम किया गया और इन्हें कराची, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में भेजा गया। उन्होंने अपना हदफ एक दिन में तो नहीं, अलबत्ता 2-3 रोज़ में पूरा कर लिया। ऐसे में कर्नल खुर्शीद खान आफरीदी ने रियाज बसरा को पकड़ने का प्लान बनाया। उन्होंने एक ट्रैप सेट किया जिसमें रियाज बसरा से उनकी मुलाकात चंदा देने के लिए तय हो गई।
कर्नल खुर्शीद आफरीदी दुबई पर कारोबारी शख्सियत बने हुए थे। 5 लाख रुपया चंदा के लिए लश्कर जंगवी के एक कारकुन ने उनकी सरगोदा में रियाज बसरा से मुलाकात तय करवा दी। जब कर्नल साहब मुकर्रर जगह पर पहुंचे तो उनकी रियाज बसरा से मुलाकात करवाई गई। जिस रियाज बसरा से कर्नल साहब की मुलाकात करवाई गई, ये CID के पास मौजूद खाकों के हिसाब से असली रियाज बसरा था। कर्नल साहब ने जब ये यकीन कर लिया कि ये असली रियाज बसरा है तो उन्होंने इसे गिरफ़्तार करने की कोशिश की। वहाँ मुकाबला हो गया और कर्नल साहब ने अपनी तरफ से रियाज बसरा को मार दिया। अगर आपको याद हो तो उस दौर में रियाज बसरा की हलाकत की खबर तमाम अखबारात में लीड स्टोरी के तौर पर शाया हुई थी। इसके बाद जब शनाख्त के लिए रियाज बसरा की मां को बुलाया गया तो उसने वाज़ह तौर पर कह दिया कि मरने वाला मेरा बेटा रियाज बसरा नहीं है। तहकीक पर मालूम हुआ कि वाकई ये शख्स रियाज बसरा नहीं बल्कि उसका साथी शहजाद वड़ाइच था। शहजाद वड़ाइच की शक्ल और डील डोल रियाज बसरा से शदीद मुशाबहत रखता था, इसलिए शहजाद वड़ाइच रियाज बसरा का डबल रोल मालूम होता था। बाद में शहजाद वड़ाइच के लवाकिन ने कर्नल साहब पर कत्ल का मुकदमा कर दिया। कर्नल साहब ने अदालत में बयान दिया कि वो रियाज बसरा को पकड़ने गए थे और शहजाद वड़ाइच उनका टारगेट नहीं था। अदालत ने इस मुकदमे में CID पंजाब के सरबराह कर्नल खुर्शीद खान आफरीदी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। वो जेल चले गए। बाद में उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत से लवाकिन से एक बड़ी रकम देत की अवज़ सुलह की और बाहर आए। इसके कई साल बाद रियाज बसरा एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये पुलिस मुकाबला एक पुलिस अफसर रियाज शाह के साथ हुआ था। बाद में रियाज शाह ने भी बीवी बच्चों समेत मुल्क छोड़ने में ही आफियत जानी। कर्नल साहब को तो 10 साल कैद हो गई, लेकिन मलिक इसहाक 50 से ज़ायद मुकदमात में से अक्सरियत में से बाइज़्ज़त बरी हो गया। कई साल जेल में रहने के बावजूद उस पर कोई मुकदमा साबित न हो सका। अदालतों ने उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। उन्हें रिहा होने के बाद फिर नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन आला अदालतों ने उनकी नज़रबंदी भी ख़त्म कर दी और वो दोबारा रिहा हो गया। इसके कुछ अरसा बाद वो दोबारा गिरफ़्तार हुआ और एक पुलिस मुकाबला में मारा गया और इसके साथ साथ उसके 2 बेटे भी इस पुलिस मुकाबला में मारे गए। उनकी जमात की अकरम लाहौरी, अजीज़ गुज्जर कराची और लाहौर में पाबंद सलासल है। इसके अलावा भी पंजाब भर की जेलों में लश्कर जंगवी के सैकड़ों कारकुन कैद हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।